क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे ही क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में हम बात कर लें। सारे क्वेश्चंस यूनिटरी मेथड से सॉल्व होगा। तो ये यूनिटरी मेथड होता क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। ये है द मेथड इन व्हिच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। मतलब ये ऐसा मेथड है जिसमें हम पहले एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज नोन एज यूनिटरी मेथड। मतलब यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम पहले एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद जो रिक्वायर्ड है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, उतने यूनिट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये यूनिट्स क्या है और ये कैसे फाइंड करते हैं ये समझने के लिए हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 ये है, साइना पेज रुपीज ये 15,000 एज रेंट फॉर 3 months। हाउ मच डज शी हैज टू पे फॉर ए होल ईयर इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम। मतलब 3 महीने का किराया साइना 15,000 रुपये देती है, तो उसको 1 साल के लिए, ये होल ईयर का मतलब हो गया पूरे 1 साल के लिए कितना रुपीस देना पड़ेगा रेंट के लिए, मतलब किराए के लिए। तो ये हम लिखे पहले कि द रेंट फॉर 3 months इज इक्वल टू रुपीज़ 15,000। तो 3 महीने का किराया 15,000 है, वो तो पहले लाइन में ही लिखा है कि रुपीज़ 15,000 एज रेंट फॉर 3 months। और 1 महीने का किराया पता करना हो तो क्या करेंगे हम, ये 15,000 को ये 3 से डिवाइड करेंगे। यही है ये लाइन कि इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। ये एक यूनिट यहाँ पे मंथ था तो इसलिए मंथ का हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड कर दें। मतलब आपको ये याद रखना है कि यदि हमें एक की वैल्यू पता करना हो तो हम डिवाइड करते हैं। तो ये 15,000 बाई 3 हो जाएगा। इस 15 को हम इस 3 से काट दें तो ये हो गया 5 और 3 जीरो रह जाएगा तो 5,000 हो गया। मतलब 1 महीने का किराया हो गया 5,000। अब एक का वैल्यू पता चल गया तो उसके बाद तो ज़्यादा को हम आराम से पता कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, तो मल्टीप्लाई, ये बात ध्यान रखना। तो हमें पता कितने दिन का करना है किराया, 1 साल के लिए। तो 1 साल का मतलब ये तो मंथ में था हमारा फर्स्ट यूनिट, तो इसलिए 1 साल को हम 12 मंथ में चेंज कर देंगे। तो सो रेंट फॉर 12 months कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू 12। तो ये हो जाएगा, 5 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 5 जा 60, मतलब 12 पंचे 60, तो 60 लिखेंगे और उस पर 3 जीरो लगाएंगे तो ये हो गया 60 पे 3 जीरो, इसका मतलब 60,000 और यही आंसर हो गया। तो इसमें बेसिक नॉलेज क्या था, पहले हमें एक का वैल्यू फाइंड करना है और वो कैसे करते हैं, डिवाइड करके, और फिर उससे ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करना है, वो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके। मतलब आपको ये याद रखना है कि पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, सीधी सी बात इतना ही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानाज इज रुपीज़ 180। मतलब 4, ये डजन का मतलब हो गया दर्जन, जिसको बोलते हैं हिंदी में दर्जन और इंग्लिश में डजन, DOZEN। तो 4 दर्जन बनाना का जो कॉस्ट है वो है रुपीज़ 180। मतलब 180 रुपये का 4 दर्जन बनाना देता है। हाउ मेनी बनानाज कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज़ 90। तो 90 रुपये का कितना बनाना देगा ये हमें फाइंड करना है। तो 180 रुपये का 4 दर्जन, तो यहाँ पे लिखे कि फॉर रुपीज़ 180 बनाना इज इक्वल टू 4 डजन। तो 1 रुपये का कितना होगा, तो ऐसे लगता है कि 1 रुपये कितना होगा, चाहे कितना भी हो हमें पहले डिवाइड करके ये काम निपटाना है। तो 4 डजन अपॉन हम 180 कर दें। पहली बार में बिना कोई टेंशन लिए डिवीजन कर दो। उसके बाद हमें रुपीज़ 90 का पता करना है, तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये 4 डजन बाई 180 लिखने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 से। बिल्कुल आसान सा काम है। पहले हम 1 का पता करें डिवीजन करके, फिर हम ज़्यादा का पता करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके। अब ये जो नंबर्स आ गया उसको हमें सॉल्व करना है, मतलब कट करना है, जैसे भी आप कट करो। तो ये 90 और ये 180 ये कटेगा, तो 9 2 जा 18 होता है और 0 से 0 पहले काट देंगे, या सीधा ही 90 से हम 180 को कट करेंगे तो ये 2 दे देगा, तो ये हमें 2 बच गया। अब ऊपर में 4 है, नीचे में 2, तो ये भी कट सकता है। तो इस 2 से हम उस 4 को काट दें तो कितना रह जाएगा हमारे पास, 2 रह गया।
तो 2 दर्जन रह गया, तो ये आंसर में लिखेंगे 2 डजन। यदि आपको आंसर डजन में ही छोड़ना है तो आंसर आ गया। यदि आपको चाहिए कितने बनाना होगा गिन करके 1 2 3 4, तो हमें ये पता करना होगा कि 1 दर्जन में कितना होता है। ये बिल्कुल छोटी सी बात है, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में कितना होगा, तो 2 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 24, और उतना बनानाज, मतलब 1 दर्जन में 12 बनाना, तो 2 दर्जन में 24 बनाना। हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन है द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, मतलब 72 बुक्स का जो वेट है वह है 9 किलो, मतलब 72 बुक्स को तोलेंगे तो 9 किलो का होगा। तो व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स, तो 40 ऐसे बुक्स को हम तोलेंगे तो कितना किलो का होगा। तो ये लिखे हम कि द वेट ऑफ 72 बुक्स 9 kg। तो याद करो पहला काम क्या होता है, 1 का फाइंड करना। तो यहाँ पे ऐसे डैश डैश कर लो, मतलब ये सब लाइन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे डैश का मतलब द वेट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू क्या करने हैं, तो डिवीजन करने हैं। किसको, ये 9 kg वाले को 72 से। हर क्वेश्चन में यही करते आ रहे हैं। अब इसको यहाँ पे काट भी सकते हैं, या नहीं तो हम 40 लिखने के बाद काटेंगे तो भी चलेगा। तो 40 बुक्स का कितना हो जाएगा, तो 9 kg बाई 72, ये तो था 1 का। अब इसमें मल्टीप्लाई करना होगा हमें 40 से। सभी क्वेश्चंस एक ही पैटर्न से सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको कट करो, या हम इसको फैक्टर्स निकाल देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए अच्छे से। ये 72 को 8 × 9 किए, मतलब 9 8 जा हो गया 72, और ये 40 को कितना हो गया 5 × 8, फैक्टर्स हो जाएगा ये दोनों। अब जो नंबर्स कटने वाले उसको काटो, तो ऊपर का 9 और नीचे का 9 कटेगा, ऊपर का 8 और नीचे का 8 कटा, तो हमारे पास रह क्या गया, सिर्फ ये 5 है और kg दिख रहा है, और तो कुछ है ही नहीं, सभी कट करके 1 में चेंज हो गया है। तो ये रह गया 5 kg, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 40 बुक्स का वजन 5 kg होगा। यदि 72 बुक्स का वजन 9 kg है तो 40 का हो जाएगा 5 kg। यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यह ए ट्रक रिक्वायर्स 108, मतलब 108 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। मतलब ये 594 हो गया, या 594 किलोमीटर चलने के लिए ट्रक को 108 लीटर डीजल चाहिए। तो हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। तो 1650 को हो चाहे 1650 किलोमीटर चलने के लिए कितना डीजल चाहिए। तो क्लियर सी बात है, हमें पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिखें कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर डीजल रिक्वायर्ड इज 108 लीटर्स। मतलब जो रिक्वायरमेंट्स होती है उस वैल्यूज़ को हम दाहिने तरफ लिखते हैं ताकि उधर वो क्वेश्चन सॉल्व करे। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि 108 लीटर जो इसमें लिखा है 108 लीटर डीजल रिक्वायर्स फॉर 594 किलोमीटर, वो तब लिखते जब क्वेश्चन दूसरी तरफ से पूछा रहता। अभी हमें लीटर्स पता करना है, तो हम इस वैल्यू को दाहिने तरफ लिखें। मतलब फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर डीजल रिक्वायर्ड इज 108 लीटर्स। अब 1 किलोमीटर के लिए कितना, तो 1 किलोमीटर के लिए हमें डिवाइड ही करना होगा। 108 लीटर्स को हम 594 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया। अब हमें चाहिए 1650 किलोमीटर के लिए, तो ये लिखे 1650 किलोमीटर के लिए कितना। अब कितना तो बाद में पता चलेगा, पहले यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करें, तो 108 लीटर बाई 594 इंटू हो गया 1650। अब ये कट करना है, तो ये सारे नंबर्स बड़े बड़े हैं, ये ऐसा नहीं कि 2 और 3 या 4 या कोई टेबल में पढ़ ले। तो वैसे अपने दिमाग लगा करके थोड़ा सा सावधान हो करके यहाँ पे काम करना होगा। तो वो ये है कि ये इसको छोटे से टुकड़े करेंगे तो या तो फैक्टर्स निकाल लो, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, या फैक्टर्स निकाल करके कैसे भी करके कट करो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 165 है, वो देखो ये 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ये भी 6 है, तो ये 6 - 6 0, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होने वाला नंबर है। तो इसको क्या करेंगे हम, ये 0 के लिए 10 लिख दिए, और 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 बनेगा। मतलब 11 × 15 हो जाएगा 165, और उस 0 के लिए इंटू 10 कर दिए। मतलब यहाँ जो ब्लैक लेटर्स में लिखा है काले रंग के अक्षर में 11, 15 और 10, ये सभी 1650 का फैक्टर्स है। ये काम निपट गया। अब रह गया यहाँ ये 594। तो 11 का डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि ये शुरू और लास्ट का जो
नंबर से उनको जोड़ेंगे तो 9 होगा, बीच वाला भी 9 है तो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। तो हम 11 से डिवाइड करके और वैसे पता करें तो कितना होगा, मतलब 594 को ये ऐसे ही अपने मन में ऐसे बिना पेन यूज किए ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 11 5 जा 55 और ये 59 है तो 4 यहाँ से बच जाएगा और वो 4 इस 4 के साथ मिलाकर 44 हो जाएगा। इसका मतलब ये 54 से कट जाएगा। ये 54 इंटू 11 कितना हो जाएगा 594। तो 54 इंटू 11 हो गया। और ये जो नंबर्स है वो तो पहले बता चुका हूँ मैं। तो अब कुछ नंबर्स हमें दिखने लग गए हैं कटने वाला। तो ये 11 से ये 11 कट गया, एक तो निपट गया। और ये 54 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बिल्कुल आसान सा, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो ये 2 दे देगा। मतलब 54 से हम 108 को काट दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 108। तो इस काम के लिए एक बार पहले लिख ले जो बचा हुआ नंबर है। और उसके बाद ये 54 से हम 108 को काट दें तो ये रह गया 2। तो कौन कौन सा नंबर बच गया, ये 2 लीटर्स इंटू 15 इंटू 10। तो ये 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा 30, 15 टू 30, 30 हो गया और एक और 0 है उस पर, तो पूरा हो गया ये 300 लीटर्स। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब है कि उस ट्रक को या 1650 किलोमीटर चलने के लिए 300 लीटर डीजल की ज़रूरत है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है कि राजू परचेजेस 10 पेन्स फॉर ₹150 एंड मनीष बाइज 7 पेन्स फॉर ₹84। कैन यू से हु गॉट द पेन्स चीपर। मतलब राजू ने पेन खरीदा कितने का, 150 रुपये का 10 पेन, और मनीष ने खरीदा 84 रुपीज़ का 7 पेन। तो अब ये पता करना है कि किसने सस्ता खरीदा, चीपर का मतलब सस्ता, किसने सस्ता खरीदा। तो हमें दोनों का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग पार्ट में। तो पहले हम ये लिखें कि राजू परचेजेस 10 पेन्स फॉर ₹150। तो अब राजू के लिए 1 पेन का प्राइस कितना होगा, ये हो जाएगा 150/10 और ये 0 0 कट गया तो ये रह गया ₹15। मतलब राजू ने जो एक पेन खरीदा था वो कितने का आया था, 15 का, तभी तो 10 पेन का 150 रुपया हो जाएगा। ठीक है। अब मनीष की बात करें तो मनीष परचेजेस 7 पेन्स फॉर ₹84। तो एक पेन कितने का होगा, 84/7 का। तो ये हो जाएगा, ये 12 के टेबल में 84 आता है 7 पे, तो 7 से काट दो उसको तो ये हो जाएगा 12। तो इसका मतलब हो गया ये मनीष ने एक पेन खरीदे कितने का खरीदा, तो ये 12 रुपये का। तो अब कंपेयर करो, राजू ने एक पेन 15 रुपये का खरीदा और मनीष ने एक पेन 12 रुपये का खरीदा। तो दोनों में सस्ता किसका हुआ, मनीष का। ठीक है। तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा, देयरफॉर मनीष इसका आंसर होगा। मतलब मनीष ने सस्ता पेन खरीदा। और पूछेगा कि कितने सस्ता खरीदा, तो वो तो क्वेश्चन है नहीं, वैसे हम बता दें कि उसका एक पेन का दाम 15 रुपया है, इसका एक पेन का दाम 12 रुपया है, तो 3 रुपये सस्ता है वो एक पेन का। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये है अनीस मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर्स। हु मेड मोर रन्स पर ओवर। मतलब क्रिकेट का मैच में, क्रिकेट का गेम में अनीस ने 42 रन्स बनाया, 42 रन बनाया 6 ओवर में, और अनूप ने 63 रन बनाया 7 ओवर में। तो कह रहा है कि किसने एक ओवर में ज़्यादा रन बनाया। तो दोनों को हम पता कर लेते हैं, एक एक ओवर में कितने रन बनाया था। तो इन 6 ओवर्स अनीस मेड 42 रन्स। ठीक है। ये तो पहला ही लाइन है। हमने ये रन्स बाद इधर क्यों लिखा है राइट साइड में, क्योंकि हमें रन ही पता करना है, ओवर्स दिया हुआ है उधर। तो इन 6 ओवर्स अनीस मेड 42 रन्स। तो इन 1 ओवर कितना रन बनाएगा वो, 42 रन्स बाई 6। तो ये कट कर दो उसको, तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42 होता है, तो ये 7 हो गया। तो 7 रन्स, मतलब एक ओवर में अनीस ने 7 रन बनाया। और रहेगी बात अनूप की, तो इन 7 ओवर्स अनूप मेड 63 रन्स। तो एक ओवर में कितना, तो 63/7। तो ये 7 से उसको काट दो तो ये हो जाएगा 9। तो इसका मतलब अनूप ने एक ओवर में 9 रन्स बनाया। तो अब कंपेयर करना था कि हु मेड मोर रन्स पर ओवर। तो यह हमारे पास दोनों का एक एक ओवर का रेट आ गया है। वो इसने एक ओवर में 7 रन बनाया और अनूप ने एक ओवर में 9 रन बनाया। तो इसलिए
इसका आंसर होगा अनूप, क्योंकि उसने ज़्यादा रन बनाया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जल्दी ही आपको दूसरे एक्सरसाइज के आंसर्स मिल जाएंगे।